हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो यार, पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअसली, क्योंकि अब आपका जो समय है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है। क्योंकि अब आप टाइम वेस्ट अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो परसेंटेज होंगे वो 1 बाय 1 करते करते ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो यार ये जो समय है ना इसका सदुपयोग करो, यानी इतना एडवांटेज, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले लो यार कि आप लोग का जो एग्जाम्स है इसमें जो आपने प्लान किया होगा कि मुझे 90-95% लाना है ना, वो आप आराम से ला पाओगे। तो क्या, पढ़ते रहना, पढ़ने के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब आपके लिए कई सारे वीडियोस हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, और न्यू बैच का ऑलरेडी वीडियो चल रहा है, और पूरा एक बार सिलेबस तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके रखा है। तो जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज पढ़ना है बस सर्च करो, हमारे चैनल पे जाके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF, सभी चीज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाके ढूंढ लो, वहां पे पिछले साल भी डाला था, और इस साल जैसे जैसे न्यू न्यू चीज बनेगी वो सभी आएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रख लो। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें पर्सनल लेवल पे पूछना है, फटाफट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे मुझे मेंशन कर देना, मुझे मेंशन सबसे पहले दिखता है, मैं खोलता हूं डेली सुबह मेंशन कितने कितने लोगों ने किया है, तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा, ठीक है। तो और साथ में एक और चीज है, JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जिनको नहीं पता है, हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी है, तो डाउनलोड करके रख लो। उसके ऊपर भी कंटेंट्स बहुत सारे आने वाले हैं। प्ले स्टोर में जाओगे तो JR ट्यूटोरियल्स ऐप जो है आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे अच्छे रिव्यूज और रेटिंग दे देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो ग्रीन एनर्जी चैप्टर है, पार्ट 2, साइंस पार्ट 2 का जो ग्रीन एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर है, ये आज कंप्लीट होने वाला है। चौथा लेक्चर लेकर आया हूं, आज पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट का टॉपिक बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार पानी से, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हम लोग बिजली बना सकते हैं। दूसरा हमने देखा था हवा से, दैट इज विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बिजली बना सकते हैं। और आज सन का इस्तेमाल करके, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ और एक कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप समझ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, कुछ चीजें मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कि टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, सोलर यानी सन का एनर्जी, ठीक है। और ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो शायद कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स खत्म हो सकते हैं लेकिन स्टार, जो सबसे बड़ा स्टार इस वक्त दुनिया में जो प्रेजेंट है, दुनिया में सबसे बड़ा चीज अगर कोई है वो है सन। और सन का एनर्जी का जो सोर्स है वो तो इनफाइनाइट है, मतलब सन का रोशनी तो हर जगह हर कहीं पे पहुंच रहा है। यार सोचो कितना विशाल, कितना ह्यूज है सन। समझ में आ रहा है? तो वही सब चीजें हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, सन का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जनरली दो मेथड आ जाते हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल से हम लोग बिजली बना सकते हैं, लेकिन देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड से हम बना सकते हैं। पहला मेथड जो है वो ये है दोस्तों, मेथड नंबर 1, विदाउट यूजिंग जनरेटर। अब तक हमने जितने भी चीजें पढ़ ली है, चाहे हमने वो थर्मल पावर प्लांट देख लिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लिया, नेचुरल गैस का पावर प्लांट देख लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, विंड एनर्जी देख लिया, ये सभी में ना जनरेटर थे। ये सभी में जनरेटर थे, टरबाइन घूम रहा था, जनरेटर के अंदर कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेट घूम रहा था, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो पा रही थी। लेकिन यहां पे भैया क्या बोलते हैं कि अगर आप सोलर एनर्जी से बनाना चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी सोलर एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो विदाउट यूजिंग द जनरेटर। यह हमारा पहला मेथड है। तो इसमें होता क्या है कि इस मेथड के अंदर जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल है, अब ये क्या होता है फोटोवोल्टेइक सेल, थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अगला स्लाइड फोटोवोल्टेइक सेल के ऊपर ही है। तो इसमें होता क्या है कि सोलर फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं। आपने देखा है कि नहीं, सोलर पैनल्स होते हैं, तो सोलर सेल होता है। वो सोलर सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इतना उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म से वो डायरेक्टली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सन का जो रेडिएशन है, सन का जो एनर्जी है, वो डायरेक्टली फोटोवोल्टेइक सेल्स एब्जॉर्ब करता है और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें ना तो टरबाइन की जरूरत पड़ी, ना तो जनरेटर की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, फोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग विदाउट जनरेटर भी सोलर एनर्जी से बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है, इसमें आपका जनरेटर यूज होगा, और जनरेटर होगा तो उसको घुमाने के लिए टरबाइन भी होगा, और टरबाइन है तो टरबाइन को घुमाने के लिए एक सफिशिएंट फ्यूल लगेगा। तो यहां पे फ्यूल क्या है हमारे लिए, सोलर एनर्जी है, सन है हमारे लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस मेथड में जो एनर्जी है सोलर रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन मतलब क्या, सन का एनर्जी, तो सोलर जो एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, इसको कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले थर्मल एनर्जी में। क्योंकि सन से हमें सिर्फ लाइट नहीं मिल रहा है, गर्मी भी मिल रहा है। अगर आप एक अंडा फोड़ के भी डाल दोगे कुछ टाइम के बाद कड़क धूप में, तो वो कुछ टाइम के बाद
15-20 सेकंड 1 मिनट के अंदर वो ऑमलेट बन जाएगा। ये हमने देखा है। कभी कभी किधर किधर तो इतनी गर्मी होती है ना कि आप जैसे मतलब वीडियोस में मैंने देखा है, रियल है कि नहीं पता नहीं, वीडियोस में मैंने रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखा है, वो बंदा क्या करता है, एक ऐसा तवा लेता है, खिड़की के बाहर लेके जाता है और इतनी कड़क धूप होती है, वो अंडा फोड़ के जाता है, जगह पे वो ऑमलेट बन जाता है 1 मिनट के अंदर। तो ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पे इतना 55-56 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है कि इतनी गर्मी हो जाती है कि वहां पे आप अच्छा खासा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो ये जो सोलार एनर्जी, सोलार जो रेडिएशन है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सबसे पहले हीट एनर्जी में, यानी थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी आ गया। पहली बात तो मैंने क्या किया, जो सोलार एनर्जी था उससे गर्मी को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। थर्मल एनर्जी जब आ गया तब उसको टरबाइन और जनरेटर के चीजों में भेजा जाता है। तो वो थर्मल एनर्जी से पानी को गर्म किया जाएगा, थर्मल एनर्जी से पानी को गर्म किया जाएगा, पानी फिर से गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम को भेजा जाएगा टरबाइन के पास, स्टीम टरबाइन के पास, फिर वो जनरेटर सिस्टम के अंदर जाके क्या करेगा, थर्मल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा जनरेटर को और जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझा? तो पहला डायरेक्ट फोटोवोल्टेइक सेल से सीधा सोलर फोटोवोल्टेइक सेल से सीधा कन्वर्ट हो रहा है सोलर एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड यूजुअल वाला है, जिसमें हम सन लाइट का इस्तेमाल करके गर्मी ले रहे हैं, वो गर्मी से पानी को गर्म करके भाप बनाएंगे, भाप भेजेंगे तेजी से टरबाइन के पास, टरबाइन घूमेगा, फिर जनरेटर घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये 2 मेथड है। तो आइए डिटेल में ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका सबसे पहला मेथड, सॉरी दोनों मेथड, क्या होता है सोलर एनर्जी, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये हमने आपको बेसिक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बता दिया। अब थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला मेथड, जो कि है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सोलर फोटोवोल्टेइक सेल है क्या। देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसमें होता क्या है कि सोलर रेडिएशन जो होता है, सोलर रेडिएशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या होता है कि सन का जब लाइट पड़ रहा है, ठीक है, सन का जब लाइट पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, क्योंकि सन से हमें लाइट भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है। तो सोलर जो एनर्जी जो आ रही है, सोलर रेडिएशन एनर्जी जो आ रही है, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रही है। और ये करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है फोटोवोल्टेइक सेल। ये कौन करवा रहा है, फोटोवोल्टेइक सेल करवा रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। इस इफेक्ट को, ये जो परिणाम हो रहा है, ये जो एक एक्सपेरिमेंट पर्पस हो रहा है, ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है कि इसमें एक फोटोवोल्टेइक सेल, एक सेल है, एक पैनल है। आपने देखा है सोलर पैनल्स, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, फोटो दिखाता हूं आपको मैं कैसा दिखता है। तो सोलर पैनल है, जैसे ही सनलाइट सोलर पैनल पे पड़ रही है, वो सोलर पैनल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एक तरीके से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन को वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी बैटरी में आप स्टोर कर सकते हो। और ये जो फंडामेंटल चीजें जो हो रही है, ये जो इफेक्ट हो रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। तो इसमें हो क्या रहा है, सेम कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो एनर्जी बनेगी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, ये डीसी बनेगी, डीसी इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय डीसी, डायरेक्ट करंट। हमारे घर में कौन सा सप्लाई आता है करंट का, बताओ कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। याद रखना, हमारे घर में अल्टरनेट करंट का सप्लाई आता है, जिसको बोलते हैं एसी करंट। वो एसी ठंडा करने वाला एसी नहीं, एसी यानी अल्टरनेट करंट। तो एसी का सप्लाई आता है लगभग कितना आता है, 240 वोल्ट का सप्लाई आता है हमारे घर में। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन लगभग 230-240 के आसपास आता है। करेक्ट है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो करंट सप्लाई आता है बिजली की तारों द्वारा, हमारे घर में जो सप्लाई आता है, ऑफिस में आता है, किधर पे भी आता है, वो एक अल्टरनेट करंट होता है लगभग 230-240 वोल्ट के आसपास। लेकिन हम जो सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली फोटोवोल्टेइक सेल्स द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो अल्टरनेट करंट नहीं मिल रही है, वो मिल रही है डायरेक्ट करंट। वो क्या मिल रही है, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कैमरा हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, फैन हो, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्चुअल में चलते हैं अल्टरनेट करंट के ऊपर। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वो एक अल्टरनेट करंट सोर्स होना चाहिए। तो हमें तो यहां से डीसी मिल रहा है, तो क्या ये डीसी का हम इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या ये डीसी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे हमारे उपकरण, हमारे डिवाइसेस को चलाने में? क्या हम मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, क्या हम फैन चला पाएंगे, क्या हम लाइट चला पाएंगे? तो आंसर इज क्लियर नो। हम डायरेक्ट करंट का डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम बिजली के उपकरण नहीं चला सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वो सिर्फ अल्टरनेट करंट के ऊपर काम कर पाए। तो यहां से तो हमें डीसी मिल रहा है, तो जब डीसी मिलेगा तो कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा मशीन, कुछ ऐसा चीज बनाना पड़ेगा जो इस डीसी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दे, एसी में कन्वर्ट करे। तो यहां पे होता यह है कि जब आप डीसी यहां पे बना लेते हो, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके डीसी करंट आपने बना लिया, डीसी इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, अब वो डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। आपके घर में इन्वर्टर है, सबके घर में होगा, ठीक है। इन्वर्टर क्या होता है, बैटरी लगी होती है। बैटरी क्या है, बैटरी इज नथिंग बट द डीसी करंट सोर्स। तो बैटरी के अंदर डीसी करंट है, करेक्ट है, डीसी करंट है। अब डीसी करंट से डायरेक्ट आप जोड़ दो कोई बल्ब को, तो फ्यूज हो जाएगा, जलेगा ही नहीं।
लेकिन डीसी करंट क्या कर रहा है, आपका एक बॉक्स से कनेक्टेड है जो कि है इन्वर्टर। तो वो इन्वर्टर क्या कर रहा है, वो डीसी करंट के सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर रहा है और वो सप्लाई कर रहा है वायर के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इसके लिए जैसे आपका लाइट कट होता है, जो मेन सप्लाई आ रहा था अल्टरनेट करंट का वो कट हो गया, वैसे आपका इन्वर्टर बीप करके साउंड देता है, मतलब इन्वर्टर कन्वर्ट करना चालू कर दिया। कन्वर्ट तो करता ही है, वो कन्वर्ट करना चालू कर दिया और सीधा आपको एसी करंट को भेज दिया आपके उपकरण में, डिवाइसेस में, और आपका डिवाइस चालू हो गया। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल चीजें काम करती है, ठीक है। और ये जो सोलर सेल्स होते हैं ना, जो फोटो वोल्टेइक जो सेल की मैं बात करूं, जो सोलर सेल्स होते हैं ना, ये एक स्पेशल टाइप के डिवाइस से बनते हैं जो कि होते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं। मतलब साधारण आप कोई भी लोहा लक्कड़ ले लो और कुछ भी बना लो, सोलर पैनल या फिर फोटोवोल्टेइक सेल बना लो, नहीं बनेंगे, उसके लिए प्रॉपर सेमीकंडक्टर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन, याद रखना, करेक्ट है, याद रहेगा। अब यहां पे जैसे मैंने बोला कि यहां पे क्या हो रहा है, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें, फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा। तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट उसमें लगेगा और ये आपका जो एनर्जी सनलाइट का था वो सीधा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डीसी इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कौन सा करंट, डीसी करंट, डीसी में होगा, फिर उसको आप इन्वर्टर से कन्वर्ट कर लोगे एसी में और अपने यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला मेथड, सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड मतलब इसी के अंदर जो मैं आपको एक चीज बता रहा था, दैट इज फोटोवोल्टेइक सेल्स या फिर सोलर सेल्स। तो ये है दोस्तों सोलर सेल, ये सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ये सोलर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये सोलर सेल्स लगभग हमारे 36 पैनल से कनेक्टेड है आपस में। आप देखोगे यहाँ पे सेल्स होते हैं, देखो ये इस प्रकार के सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये एक सेल हो गया, यहाँ पे ये दूसरा सेल हो गया, ये कनेक्टेड है। देखो ये प्लस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, ये माइनस का सिंबल दिख रहा है, ये कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली सेल होगा, जैसे आपके घर में पेंसिल सेल होता है ना जो घड़ी के पीछे लगाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, करेक्ट है, ये सेल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। तो लेट्स सपोज इसके अंदर V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अंदर V2 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कभी भी एक चीज याद रखना कि जब दो सेल यानी दो सोलर सेल आपस में कनेक्ट होंगे सीरीज के अंदर, कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। आपको याद होगा आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज में जब कोई कनेक्ट होता है तो उसके एडिशन हो जाते हैं। यहां पे दो वोल्टेज है, इसके पास V1 है, इसके पास V2 है, तो दोनों का वोल्टेज प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल जो V आएगा वो आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, याद रखना। तो ये क्या है आपका सोलर सेल इन सीरीज। वैसे जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल मतलब एक के नीचे एक, सीरीज मतलब एक के बाद एक कनेक्ट होना, एक सेल्स आपस में एक के बाद कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल मतलब एक के नीचे एक कनेक्ट अगर हो रहे हैं तो वो होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है कि समझ लो इसके पास V1 होगा, इसके पास V2 होगा वोल्टेज, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने नहीं बताया यहाँ पे वो ये है करंट, कि ये सभी में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा, यानी कि I जो होगा, टोटल करंट जो होगा, इसके अक्रॉस में जो I1 होगा वो उसके बराबर होगा, और इसके अक्रॉस में जो I2 होगा वो भी इसके बराबर होगा। मतलब टोटल I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। यहां पे करंट सेम है लेकिन वोल्टेज V1 प्लस V2 है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो वोल्टेज रहेंगे वो इंडिविजुअली रहेंगे, यानी कि टोटल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं वो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू V1 ही रहेगा और इज इक्वल टू V2 ही रहेगा, यानी कि सबके अक्रॉस में अपना अपना वोल्टेज रहेगा। लेकिन करंट जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके पास I1 था, इसके पास I2 था, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, याद रखना। तो कभी भी याद रखना, सीरीज में वोल्टेज प्लस होता है, पैरेलल में करंट प्लस होता है, करेक्ट, याद रहेगा। तो सोलर सेल सीरीज में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब नॉर्मल तौर पे जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जगह पे लगे होते हैं, वो इस प्रकार के दिखते हैं। इसमें कई सारे सेल्स हैं, इसमें टोटल कितने लगे हुए हैं, 36 सेल्स लगे हुए हैं। 36 सेल्स आपस में सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके डायरेक्ट फोटोवोल्टेइक सेल्स की हेल्प से, मतलब इसके हेल्प से डायरेक्ट आपका बिजली बन सके। समझ में आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड काफी सिंपल, जैसे मैंने बताया कि सोलर सेल से हम लोग हीट लेंगे, हीट से पानी गर्म करेंगे और आपका बिजली बनाएंगे। तो ये है उसका डायग्राम, ठीक है। हाँ, उसका डायग्राम नहीं है ये, एक्चुअल में इसके बाद आएगा डायग्राम। ये एक्चुअली किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका जो अभी हमने पढ़ा फोटोवोल्टेइक का। देखो क्या हो रहा है, सोलर सेल था, सोलर सेल से आपका जो कन्वर्ट हो रहा है वो बैटरी में स्टोर किया जाएगा डीसी के फॉर्म में, फिर उसके बाद इन्वर्टर लगाया जाएगा जिससे आपका डीसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी में, और आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपका एसी पावर से चलता है। तो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेटर बाय सेल्स टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर। यहाँ पे इस प्रकार का होता है, देखो ये पैनल्स लगे हुए हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े पैनल्स आप देखोगे बड़े बड़े जगह पे ऐसे बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं। ये पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोवोल्टेइक्स इफेक्ट की वजह से डायरेक्टली सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या मिलेगा आपको, डीसी करंट मिलेगा। और इसीलिए यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है, इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि ये जो डीसी करंट ये लोग ने जो सप्लाई करके डीसी करंट यहाँ पे दिया है वो डीसी करंट को सीधा वो लोग एसी करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये ट्रांसमिशन टावर जो आपको देख पा रहे हो, ये ट्रांसमिशन टावर जिसको पावर ग्रिड कहा जाता है, बड़े बड़े
पावर ग्रिड्स होते हैं, वो पावर ग्रिड के थ्रू जहां जहां भेजा जाता है, गांव शहर, उसको भेज सकते हैं। इस प्रकार से ये सब चीजें होती है। तो दैट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर फोटोवोल्टेइक स्टेशन। इसको बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक स्टेशन। बड़े बड़े सोलर पैनल्स ऐसे लगे होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग हमारा दूसरा मेथड जो कि है सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या होता है? सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे हीट प्रोड्यूस करने में। हीट यानी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, थर्मल एनर्जी से आपका पानी भाप बनेगा, हीट बनेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सीधा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे कॉन्सेंट्रेटर लगाए जाते हैं कलेक्टिंग सनलाइट। सनलाइट को कलेक्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटर मतलब एक तरीके से फोटोवोल्टिक सेल्स लगाए जाते हैं, पैनल लगाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। यहां पे देखो पाइपलाइन है, यहां पे इस प्रकार से रिफ्लेक्टर है ताकि इसको रिफ्लेक्ट करे और यहां पे जो भी पानी इसके अंदर जा रहा है वो गर्म होकर जाए। यहां से पानी सप्लाई हो रहा है, देखो यहां पे ये वाला पोर्शन देखो इतना, तो यहां पे क्या हो रहा है? पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, 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 इसके अंदर जा रहा है। लेकिन ये यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे लगा हुआ है रिफ्लेक्टर, जो सनलाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो यहां पे जो पानी जा रहा था ये क्या होने लगेगा? बहुत ज्यादा रेड हॉट यानी गर्म होने लगेगा। तो गर्म होकर वो आगे बढ़ेगा। जैसे वो गर्म होकर आगे बढ़ेगा कहां जाएगा? स्टीम में, मतलब पानी को भाप बनाएगा, स्टीम बनाएगा। जैसे स्टीम बन गया, स्टीम जाएगा यहां से टरबाइन में, टरबाइन गोल गोल घूमेगा, जनरेटर उससे कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। फिर वो पानी जो गर्म हुआ है उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो कूलिंग टावर वहां पे लगाया हुआ है जैसे कि हमने देखा हुआ है। तो इस प्रकार से होता है, सोलर पैनल्स लगे होते हैं और ये उसका चीजें होते हैं, और यहां से सन आ रहा है, सन का लाइट से वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार से चीजें होती है कि सीधा सनलाइट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद पानी भाप बन गया, फिर स्टीम टरबाइन के पास गया, स्टीम टरबाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही बेसिक तौर पर इजिली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त, यानी इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा आपको पढ़ के हमारे साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। ऐसे कई सारे वीडियोस हम लाते हैं और कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। तो पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और आने वाले समय में लाइव रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, एलएमआर सीरीज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये सभी चीज मिलने जा रहे होंगे। इंतजार करना, बहुत सारी चीजें प्लानिंग में है, तो बस सपोर्ट करते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।